नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राज्यपाल विधेयक दबाकर नहीं बैठ सकते, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए राज्यपाल परेशानी कहाँ होती है? जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, फिर आप देखते हैं कि राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। तमिलनाडु में देख लीजिए, अभी कर्नाटक में देख लीजिए आप लोग, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप लोग, तेलंगाना में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए। कभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मामले में सुना है? मध्य प्रदेश के मामले में सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तब परेशानी खड़ी नहीं होती है। और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यालय कनाडाई मॉडल से अनुकूलित है और परंपरा के अनुसार वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। अब देखिए थावरचंद गहलोत हैं जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, वो एक समय बीजेपी के नेता हुआ करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। और हर सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी टकराव देखने को मिलता था, आज बीजेपी की सरकार है तब भी टकराव देखने को मिल रहा है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पद के माध्यम से की जाती है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। और सामान्य मामले में देखा जाता है कि जो केंद्र सरकार कहती उसी को राज्यपाल बना दिया जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक मनोनीत सदस्य होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 157-158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है, सिवाय कुछ स्थितियों के जहां विवेकाधिकार की अनुमति होती है। तो उसी की बात हो रही है। विधानसभा से पारित बिल पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए तय की समय सीमा। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया फैसला, लंबित 10 बिलों को स्वीकृत करने का दिया आदेश। यह समय सीमा का पालन करने में विफलता की कोर्ट कर सकता है न्यायिक समीक्षा और इस तरह तय होगा समय सीमा। विधेयक पर स्वीकृति रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में अधिकतम अवधि 1 महीने होगी। अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बगैर स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामलों में विधेयक को 3 महीने में लौटाना होगा। विधानसभा के विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को मंजूरी देनी होगी। और विधायक लोगों की भलाई में ज्यादा सक्षम है, कोर्ट ने कहा है। संविधान में राज्यपालों के लिए विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने की तय नहीं है समय सीमा, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय करने को करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूरी देने या विधानसभा से पारित होकर आए विधेयक पर कार्यवाही के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसके बावजूद अनुच्छेद 200 को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता है कि जिससे राज्यपाल को मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करने की इजाजत मिल गई है। किसी विधेयक पर स्वीकृति रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में अधिकतम अवधि 1 महीने होगी। यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं, ऐसे मामले में विधेयकों को 3 महीने में विधानसभा को वापस करना होगा। राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पुनर्विचार की दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को मंजूरी देनी होगी। और राज्यपाल के पास पूर्ण या फिर पॉकेट बिटो का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल पूर्ण बिटो या पॉकेट बिटो की अवधारणा को अपनाकर विधेयकों को दबाकर नहीं बैठ सकते हैं। पॉकेट बिटो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्यपाल विधेयक का फिर बने किसी हस्ताक्षर के उसे दबाकर बैठ जाते हैं, जो वस्तुतः उसे अप्रभावी बना देता है। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि विधानसभा द्वारा दोबारा मंजूरी
के लिए भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। दूसरी बार मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक को राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। हालांकि इसमें एक अपवाद हो सकता है कि दोबारा भेजा गया विधेयक पहले वाले विधेयक से भिन्न हो, और कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत देते हुए फैसले में कहा कि राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निष्पक्षता से निभानी चाहिए, राजनीतिक विचारों से निर्देशित नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि जनता के प्रति भी, क्योंकि आप अगले 5 साल में आप देखते हैं कि उसका तो डायरेक्ट चुनाव होता है, तो उसे तो जनता के बीच जाना होता है, लेकिन तब आप देखते हैं जो राज्यपाल होता है उसकी तो नियुक्ति होती है। तो अगर वो काम ना करे तो चल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो परेशानी खड़ी होगी। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। DMK की सरकार है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। एक खाड़ी देशों से रक्षा संबंध मजबूत करने में जुटा भारत। खाड़ी के अपने मित्र देशों के साथ भारत रक्षा संबंधों को मजबूती करने में लगातार जुटा हुआ है। इस क्रम में मंगलवार को भारत और यूएई के बीच रक्षा से जुड़े सभी क्षेत्रों में सहयोग व विचार विमर्श हुआ है। इस बात की सहमति बनी कि दोनों देशों की नौसेनाओं और तटरक्षकों के बीच मौजूदा संबंधों को ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इस मानसून औसत से 3% ज्यादा हो सकती बारिश किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसून मौसम के दौरान औसतन से 3% ज्यादा बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 mm बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग आप देखिए 895 mm बारिश होने का अनुमान है। जयपुर में कांग्रेस नेता के SUV से 9 को कुचला, 3 की मौत। देख लीजिए नेता आपके। देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम हुआ लागू। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, 8 अप्रैल से हुआ प्रभावी। पिछले हफ्ते संसद और राष्ट्रपति ने लगाई थी ना मोहर। और देखिए एक और आपको बात बता दूं, जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे क्या कहते हैं आप लोग? विधेयक कहते हैं। और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से सहमति मिलती है और पास होता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ठीक, कानून के जरिए प्रमुख बदलाव: वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना, महिलाओं, सिया, पसमानदा और वोहरा समुदाय के लिए वक्फ बोर्डों में आरक्षण, वक्फ बोर्ड के खातों के पंजीकरण, ऑडिट के लिए नियम बनाने का केंद्र का अधिकार, ये आप देखेंगे। और इसे कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्योंकि चुनौती दी गई है ना कई संगठनों के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया था। नौकरी करने वाले मुद्रा लोन से बन गए मालिक। ये योजना की 10वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से की बातचीत। लोन लेने वालों ने साझा किए अपने अनुभव, कहा उद्यमी बन गए। और PM बोले लाभार्थियों से मेरी अपेक्षा लोगों को रोजगार दें। ये आप देख लीजिए। चलिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो आप देखते हैं कि वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। 50,000 रुपए तक आप देखते हैं शिशु के तहत, और 4 श्रेणियों में दिया जाता है। अब ये आप देखिए किशोर के तहत 50 से आप देखते हैं कि 5 लाख रुपए तक, तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, और तरुण प्लस के तहत आप देखिए 10 से 20 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तरुण प्लस की घोषणा गत वित्त वर्ष 2024-25 के गत जुलाई में पेश बजट में की गई थी। पिछले साल अक्टूबर से तरुण प्लस के तहत लोन दिए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के मुताबिक सरकारी बैंकों का मुद्रा लोन के तहत 3.6% का NPA फंसे हुए कर्ज है। वित्त वर्ष 2019-20 में सरकारी बैंकों का मुद्रा लोन का NPA 4.89% था। बैंकों से दिए जाने वाले मुद्रा लोन की गारंटी सरकार लेती है। मुद्रा लोन के तहत पिछले 10 सालों में 52.37 करोड़ लोगों के लिए 33.65 लाख करोड़ के लोन की मंजूरी दी जा चुकी है, और इनमें से 32.87 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये आंकड़े भी बता दिया करिएगा अगर आप लोग कहीं कुछ उपलब्धियां लिख रहे हैं इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग निबंध। चुनावी दुष्प्रचार से निपटने को राज्यों में बनेगा सशक्त सेल।
चुनाव के दौरान झूठ और दुष्प्रचार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने इससे निपटने की व्यवस्था को अब और सशक्त बनाने का फैसला लिया है और इस दिशा में सभी राज्यों में जल्द ही एक मजबूत सेल गठित करने का फैसला लिया गया। इसमें चुनाव से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। यह विशेषज्ञता न सिर्फ इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ व दुष्प्रचार पर पैनी नजर रखेंगे बल्कि झूठ के गुब्बारे की नजर आते ही नष्ट कर देंगे। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करवाता है। ठीक है। अब आधार की फोटोकॉपी देने की नहीं होगी जरूरत। अब आपको होटलों, दुकानों, हवाई अड्डों या किसी अन्य जगह पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने के लिए जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रांति का सदुपयोग कर लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रयासरत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को नया आधार ऐप लॉन्च किया है। दो और अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत से तोड़ा नाता। एक कश्मीर में मंगलवार को जिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकियों और अलगाववादियों को बचे खुचे पारिस्थितिकी तंत्र के समूल नाश की कार्ययोजना को बना रहे थे, उसी समय दो और अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब आप देखिए 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। शेयर बाजार में रौनक लौटी, सेंसेक्स ने भरी उड़ान। ये अब आप देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ था तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया था, तो उसी की बातें हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस में बड़ा कलह, आपस में भिड़े पार्टी सांसद। कहाँ वहाँ की बातें हो रही, पश्चिम बंगाल की। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमला, 2 गिरफ्तार हुए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। 4 बड़ी परियोजनाओं के बीच आ रहे हैं 538 हरे पेड़ बने अड़चने। आप देख, इनमें से 431 पेड़ होने हैं प्रत्यारोपित। पीडब्ल्यूडी लगाने के लिए भी तैयार है और अदालत में है ये मामला। अब अदालत की तय करेगी फैसला। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, परेशानी जब होती है कि आप पेड़ काट देते हैं लेकिन उतने पेड़ लगाते नहीं है। किसी परियोजना में जितने पेड़ों की नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई तो कर दीजिए आप लोग। तो उसी को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। अभी तेलंगाना का मामला आपने देखा कि कितना उछला। 700 करोड़ के फंड से झुग्गियों का विकास होगा, मुख्यमंत्री जी कह रही हैं। तीन वर्षों में सबसे गर्म रहा 8 अप्रैल। आज भी लू अलर्ट है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग भैया। अभी क्राउन प्रिंस की यात्रा हुई थी ना, तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि दुबई के क्राउन प्रिंस की यात्रा के दौरान कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें दुबई में IIM और अहमदाबाद का एक कैंपस खोलना, दुबई स्थित एक्सपो सिटी में IIFT का एक केंद्र स्थापित करना, कोची और वड्डीनार में जहाज मरम्मत का क्लस्टर स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा आप देखिए दुबई में भारत UAE फ्रेंडशिप दफ्तर के भूमि आवंटन का पर भी एक समझौता किया गया है। इस फैसले से UAE में रहने वाले 43 लाख भारतीयों को सहूलियत मिलेगी। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्य सरकारों के लिए जीत है, स्टालिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्टालिन कह रहे हैं। वही राज्यपाल की जो बातें हो रही ना, तो उसी राज्यपाल के विरुद्ध याचिका जस्टिस पार्डीवाला की पीठ को ट्रांसफर हो, ये केरल की मांग हो रही है। देखिए राज्यपालों का दुरुपयोग तो होता है, इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस के समय भी होता था। मैं कह रहा हूं कि एक परंपरा सी बनी हुई है। ठीक है। देश में महिला कैदियों की कठिनाइयों पर राज्य सरकार को NHRC का नोटिस। अरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, NHRC, और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नौसेना प्रमुख ने युद्ध क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक पर दिया जोर। ये चेहरा दिखाकर खुद
यूएएन बना सकेंगे कर्मचारी। ये सुरक्षित डिजिटल सेवा की दिशा में ईपीएफओ का महत्वपूर्ण कदम। बिहार के 6 और जिलों में मिलेगा ईएसआईसी की योजना का लाभ। अच्छी बात है। ये आप देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है। ये आईआईएम सहित 8 शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों को मिले नए प्रमुख। शिक्षा मंत्रालय ने लंबी चयन प्रक्रिया के बाद इन सभी को की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। और ताज टेप्पेजियम जोन में पेड़ों की गणना के लिए हो बजट की फिर से समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को 4 सप्ताह के भीतर नया बजट बनाने की का दिया निर्देश। ताज टेप्पोजियम का स्थापना का उद्देश्य स्मारक को खास तौर पर प्रदूषण से बचाना है। क्यूआर कोड स्कैन करके किया जा सकेगा आधार का सत्यापन। कहीं आप लोग जाते हैं ना तो अभी आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवाई जाती है तो उससे मुक्ति मिलेगी। विकास की कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं एक भी ग्राम पंचायत। इस सुधार की जरूरत है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए पहली बार शुरू हुई ग्रेडिंग की प्रक्रिया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में A+ में कोई नहीं है। इस श्रेणी में सिर्फ 12 राज्यों की 699 पंचायतों को स्थान मिला है। अब आप देखिए पंचायतों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि गांव में की क्या समस्या है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसे अगर बेहतर कोई जानता होगा तो वो आप देखते हैं कि वहां का स्थानीय प्रतिनिधि जानता है। इसलिए आप देखते हैं कि पंचायतों की सशक्तिकरण की बात होती है। 21 श्रेणी की पंचायतें A+ में आप देखते हैं 0 है, और A में आप देखिए 0.3, और B में आप देखिए 35.8, और C में 61.2, और D में 2.7% है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। समझ रहे हैं आप लोग। और सतत विकास लक्ष्य की 9 थीम पंचायतों में गरीबी मुक्ति एवं उन्नत आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूलन पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधाओं वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखते हैं कि मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक और जिला के बाद राज्य स्तर पर भी आंकड़ों के सत्यापन की व्यवस्था बनाई थी। इसलिए राज्यों द्वारा सत्यापित 2,16,285 ग्राम पंचायतों के डाटा को ही रिपोर्ट में शामिल करने का आकलन किया गया है। मेघालय, नागालैंड, ये आप देखते हैं गोवा, पुडुचेरी, बंगाल का डाटा राज्य स्तर का सत्यापित न किए जाने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं A+ में 90 से 100 अंक, और A श्रेणी में आप देखिए 75 से 90, और B में 60 से 65, और C में 40 से 60, और D में आप देखिए 40 से नीचे। A श्रेणी में कुल 699 पंचायतें, 0.3% पंचायतें रही हैं। चलिए सब याद रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन आंकड़ों का उपयोग जरूर कर दिया करिएगा। इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है तो। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं, और राजनीति तो होती रहती है हमारे देश में। बस आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में, जहां चुनाव हो रहा है उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में याद रखना चाहिए। अब बिहार में चुनाव है तो आप सभी देख रहे हैं कि चल ही रहा है। अब शिवराज की बहू की राजनीतिक मंच पर एंट्री देख रहे हो आप लोग। थल सेना अध्यक्ष ने जांची कश्मीर में सेना की ऑपरेशनल तैयारियां। पंजीकरण रद्द करने की याचिका पर मनसे ने उत्तर भारतीयों को चिताया। कहा कि अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या उत्तर भारतीयों को मुंबई और महाराष्ट्र में रहने दिया जाना चाहिए। उत्तर भारतीय विकास सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की मनसे का पंजीकरण रद्द करने की मांग। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो वाला साहब की ठाकरे शिवसेना थी, ये भी आप देखिए उत्तर भारतीय बिहारियों का विरोध करती रहती थी। और आजकल आप देखते हैं कि यही काम कौन कर रहा है, जो राज ठाकरे हैं, जिनकी मनसे आप देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और देखिए गुजरात से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। और विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। बंगाल में अतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई जांच से के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट
कहा कि सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी। और 2018 की सुकमा मुठभेड़ की जांच संबंधी याचिका टली। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसकी भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना उस पर, और बस वेतन नहीं लौटाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए ममता बनर्जी फिर से उसे कह रही कि हम चुनौती देंगे, पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करेंगे। 32 डिग्री सेल्सियस में बिहार के खेल मंत्री बांट रहे हैं कंबल। गजब। हिंदू आबादी में असंतुलन गंभीर समस्या है, परांडे कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, राष्ट्रीय ये क्या है, संगठन महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद। 19 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। कालका शिमला रेलमार्ग पर चलेगी वातानुकूलित टायर ट्रेन। ये औरंगजेब की कब्र वाले खुलताबाद का नाम रत्नापुर होगा, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने की घोषणा। और औरंगजेब की कब्र को लेकर भी आप देखते हैं कि खूब चर्चाएं होती रहती है, उसे वहां से हटाने की बातें भी होती रहती हैं। महिला सुरक्षा पर लोगों की सोच बदले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा कि महिलाओं को अकेला छोड़े हेलीकॉप्टर निगरानी की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में देना हलफनामा, 6 मई को सुनवाई। एक तो आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को यहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, इस तरह से सोचकर पाबंदियां लगा देते हैं, और ये भी एक समस्या खड़ी होती है। अब आप देखते हैं कि महिलाएं बेहतर कर रही हैं, और जहां मौका मिल रहा है मैं कह रहा हूं कि पुरुषों से अच्छा कर्तव्य निभा रही हैं। और आप लोग क्या करते हैं, देखिए 8 घंटे नौकरी करके आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे पूरा दुनिया आपके ऊपर चल रही हो। और महिलाओं को देख लीजिए आप लोग, सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, और रात में जब आप सबको, पुरुषों सब परिवार को खाना खिलाने के बाद खाना खाती हैं, बड़ा संघर्ष करती हैं। आंध्र प्रदेश में 900 किया कार के इंजन चोरी हो गए। गजब। ये ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी का निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी। 101 वर्ष की थी वो। ये नया वक्फ कानून सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। बोले 2019 में कानून भूमाफिया मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। कहा महिलाओं की संवैधानिक अधिकारों की बलि दी गई एवं आम मुसलमानों की उपेक्षा मिली इसमें। सब देशवासी एक पूर्वज की संतान है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेड के बारे इसके फाउंडर थे। खालिस्तानी आतंकवादी गोल्डी बराड के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। उत्तराखंड में कोई एक विशेष स्थान पवित्र नहीं है, पूरा राज्य ही देवभूमि है। हाईकोर्ट कह रहा है तल्ख टिप्पणी बार रेस्टोरेंट में शराब बेचने से पवित्रता प्रभावित नहीं है, नहीं तो डिपार्टमेंटल स्टोर से कैसे। कहा यह मनमानी की पराकाष्ठा है, सत्ता के दुरुपयोग पर आबकारी आयुक्त 5 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराए। देख ली, ये उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री। हैदराबाद धमाके में भटकल समेत आईएम के 5 आतंकियों की फांसी बरकरार। हाईकोर्ट ने एनआईए की अदालत के फैसले पर लगाई मोहर। 2013 के दोहरे बम धमाके में 18 लोग मारे गए थे, 131 अन्य घायल हुए थे। दोषियों के वकील फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जयपुर बम धमाके से जुड़े मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ये 2008 में हुई थी, आप देखते सिलेसिलेवार बम धमाके, तो उसी की बात हो रही है। न्यायालयों को मोरल पुलिसिंग नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 2016 में जैन मुनि तरुण सागर का उपहास करने वाले ट्वीट का मामला है। विशाल डल्लानी और तहसीन पूनावाला पर जुर्माने का आदेश खारिज किया गया है। ये उज्बेकिस्तान की होटल में मृत मिले मेघालय के प्रधान सचिव।
सैयद मोहम्मद ए रजी। ये बिहार में अग्निकुंड में गिरकर आधा दर्जन महिलाएं झुलसी। जमुई जिले के गिद्धौर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई धक्का मुक्की के बाद घटना है। ये जम्मू कश्मीर में खुला देश का पहला जलवायु परिवर्तन स्टेशन। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में देश का पहला और विश्व का दूसरा जलवायु परिवर्तन स्टेशन खुला है। इसे उधमपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्था टॉप में स्थापित किया गया है। इस हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में वायुमंडलीय और जलवायु घटनाओं का गहन गंभीर अध्ययन करना है। यह पहल जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी और यह केंद्र भारत के जलवायु विज्ञानियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमालय की सुरक्षा करना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक दायित्व है और इस पहल से भारत अब अमेरिकी वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक अग्रणी देश के रूप में उभरेगा और जम्मू कश्मीर इस दिशा में भारत की अगुवाई कर रहा है। फैक्ट्रियों में वायु प्रदूषण होगा नियंत्रित, श्रमिकों को मिलेगी स्वच्छ हवा। ये IIT कानपुर के डिजाइन विभाग ने विकसित की डिवाइस, भारत सरकार ने पेटेंट दिया है। ये आप देख लीजिएगा। ये हल्दीराम की दिल्ली नागपुर यूनिट का मर्जर पूरा हुआ। भारतीय बाजार में ग्लोबल रिकवरी का असर दिखाए। रुपए में 3 महीने में एक दिन का सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 86.26 पर बंद हो गया है। $1 की बात हो रही है। डाउ जोन्स 1300 अंक चढ़ा। ये सब आप देखते हैं कि अभी सुधार देखने को मिल रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही आपने देखा होगा कि टैरिफ का ऐलान किया था, वाजा शेयर बाजार धड़ाम से गिरने शुरू हो गए थे। सेबी वे एक्स पर हासिल कर सकेंगे जानकारी। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स समूह की वैश्विक थोक बिक्री घटी। यह आप देखेंगे कि भारत EU चरण बद्ध वार्ता की तलाश रहे संभावना। यूरोपीय संघ की बात हो रही, मुक्त व्यापार समझौते की। वेदांत को विस्तार देने के लिए वैश्विक साझेदार की तलाश हो रही। मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट में 0.25% की कटौती संभव है। फरवरी में MPC ने रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दिया था। और देखिए, मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही, इसमें 3 RBI की तरफ से मेंबर होते हैं और 3 भारत सरकार की तरफ से। रेपो रेट कहने का मतलब है कि जो RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। गोयल की निर्यातकों के साथ बैठक आज, वाणिज्य उद्योग मंत्री की। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत की घरेलू मांग आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू मांग की मजबूती भारत को वृद्धि का इंजन बनाए रखेगी। अब लंबे समय तक कम वृद्धि की स्थिति बनने जा रही है और यह किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ये आप देखेंगे, जियो फाइनेंस देगा शेयर म्यूचुअल फंड के बदले कर्ज। विदेशी निवेशकों को बोनस शेयर पर सरकार ने साफ की स्थिति। सरकार ने कहा कि कंपनियां मौजूदा विदेशी शेयरों को बोनस शेयर जारी कर सकती हैं, बशर्ते इसमें शेयरधारिता नहीं बदले। 1 मई से एक राज्य एक RB। वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में स्थित 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। सभी बैंकों के पास 2000 करोड़ की अधिकृत पूंजी होगी। RRB यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? 2 लाख करोड़ के स्मार्टफोन का निर्यात, 70% हिस्सेदारी एप्पल की है। 2024-25 में स्मार्टफोन के निर्यात में 54% का इजाफा हुआ है। 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। अब हर किसी के हाथ में फोन देखने को मिलता है। कोल घोटाले के आरोप से मुक्त हुए पूर्व कोयला सचिव व पूर्व संयुक्त सचिव। स्कैनिंग कमेटी के निर्णयों के लिए अधिकारियों को अलग से नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार। कोर्ट कह रहा है अधिकारियों द्वारा PMO को गुमराह करने के आरोपों को भी अदालत ने किया खारिज। झारखंड के कोयला घोटाले की बात हो रही है। उड़ीसा के CM ने दिल्ली में उद्यमियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं कह रहा हूं ना, देखिए, कुशीनगर में शिक्षक ने कॉलेज में छात्रा से किया दुष्कर्म, वीडियो प्रसारित किया। ये आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूं ना कि आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। और आप देखिए, शिक्षक को माँ बाप से ज्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि टीचर ही ऐसे काम करने लगे हैं।
हमारे समाज की जड़ें बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं और इस पर हमें आपको सबको चिंता जताने की, चिंता करने की। और मैं कहता हूं ना कि भैया कुछ भी करना, अच्छी इंग्लिश में आप शिक्षा दिलाइए, चाहे 10 भाषाओं में, 50 भाषाओं में, चाहे अपने बच्चों को विदेश पढ़ाइए, लेकिन अच्छे संस्कार तो दीजिए। कम से कम संस्कार बहुत जरूरी है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखेंगे कि चीन पर आज रात से 104% जवाबी टैरिफ लगाएगा अमेरिका। चीन की ओर से मंगलवार दोपहर तक टैरिफ नहीं हटाने पर की घोषणा। और चीन, ये आप देखिए, चीन ने कहा अंजाम तक पहुंचाएंगे टैरिफ बार, अमेरिका ने कहा होगी बड़ी गलती। ये सब आप देखने चल रहा है और 10-70 देशों ने डील करने के लिए किया संपर्क। व्हाइट हाउस कह रहा है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू। ये आप देखेंगे, अच्छी बात है। मस्क की अपील, टैरिफ पर विचार करें ट्रंप। टैरिफ में अहम भूमिका निभाने वाले पीटर नवारो की आलोचना की। अमेरिकी अरबपति निवेशक एकमैन ने भी टैरिफ टालने की अपील की हुई है। और इससे देखिए बहुत सारे नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है और आप देखते हैं कि बाकी देशों पर तो लग ही रहा है, उन्हें तो परेशानी हो ही रही है, उनका निर्यात तो प्रभावित होगा ही। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सोयूज से ISS के लिए भरी उड़ान। आप देखते हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री जानी किम ने अपने 2 रूसी सहयोगियों सर्गेई रेजिको व एलेक्सी जोवित्स्की के साथ। और देखिए अगर हम बात करें नासा की, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संजय भंडारी प्रत्यर्पण मामले में भारत को नहीं मिली अपील की अनुमति। लंदन हाईकोर्ट ने ठुकराया भारत सरकार का अनुरोध। कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित है ये भंडारी। भारत के लोग देश नहीं दिल जीतना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू कह रहे, राष्ट्रपति ने भारतीय शोधकर्ताओं से कहा कि वे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने। 50 साल में पहली बार पाकिस्तान ने बैसाखी पर भारतीयों को जारी किए 3,751 अतिरिक्त वीजा। और यूक्रेन में रूस के लिए लड़ते हुए पकड़े गए चीनी नागरिक। देख रहे हैं आप लोग। ब्रिटेन में पहली बार प्रत्यारोपित गर्भाशय से जन्मी बच्ची। दक्षिण कोरिया की में UN की जगह नए राष्ट्रपति चुनाव 3 जून को होंगे। बांग्लादेश में गाजा समर्थक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 56 गिरफ्तार हुए। स्विस फार्म ने काठमांडू को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना है। नेपाल में राजतंत्र समर्थक RRP ने किया काठमांडू में प्रदर्शन। ये आप देखिए दुनिया में बड़ी अभी शांति फैली हुई है। ये नेपाल है, देख लीजिए, चाइना है, जापान है, ये हमारा प्यारा भारत है, रूस, यूक्रेन है, देख रहे हैं, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। IPL की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आप लोग इतना तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बताइए। पहला सीजन कब हुआ था इसका? न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दिखेगा भारतीय कबड्डी का दम। सुरुचि ने विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक। देख लीजिए, भारतीय निशानेबाजी है सुरुचि। ऑस्ट्रेलिया के बुकोव्स्की ने 27 उम्र में लिया संन्यास। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज हैं। ये ध्रुव तनिषा एशिया चैंपियन की प्री क्वार्टर फाइनल में मर्फी ने पहले 11 मिनट में 2 गोल कर न्यू कैसल को दिलाई जीत। ये आप देखते, अपना ख्याल रखिए आप लोग, योगा करते रहिए, थोड़ा भाग दौड़ करते रहिए, थोड़ा शरीर को भी थोड़ा मेहनत दिया करिएगा, स्वस्थ रहिए। नवरत्नों पर प्रतिष्ठित होंगे राम जन्मभूमि के मंदिर के कलश। यमुना एक्सप्रेसवे व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जुड़ेगा NHI। कौशल विकास के लिए WEF संघ बनेगा इंडिया स्किल्स स्केलरेटर। निजी क्षेत्रों की भी होगी भागीदारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा सहयोग। और चुनौतियां और जरूरतों को देखते हुए चिन्हित किए गए प्राथमिक 12 क्षेत्र। यहाँ भी देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार फ्रांस में इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया 1860 में। आज ही के दिन फ्रांस में पहली बार मानव आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई थी। आविष्कारक एडोर्ड लियोन स्कॉट ने ध्वनि रिकॉर्डिंग डिवाइस फोनोटोग्राफ को इस्तेमाल कर फ्रांसीसी लोकगीत गाते हुए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। यह बड़ी वैज्ञानिक क्रांति थी। कच्छ पर हमला कर पाकिस्तान ने छिड़ा 1965 का युद्ध। 1965 में आज ही पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ के रन में हमला कर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। यही हिमाकत 1965 के भारत युद्ध का कारण रही और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप BSF की स्थापना हुई थी। ये आप देख लीजिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हर बार पाकिस्तान को मुंह की भी खानी पड़ी। यात्रा वृतांत को नए आयाम देने वाले राहुल शाह
साकत्यायन। महापंडित राहुल का जन्म 1893 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। बचपन में फौजी नाना से यात्राओं की कहानियां सुनकर मन में दुनिया देखने की लालसा जगी। किशोरावस्था में घर त्याग कर वर्षों तक हिमालय में यायावरी जीवन यापन किया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ और ईरान सहित कई देशों का भ्रमण किया और अपने अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र रचा। वोल्गा से गंगा किन्नर देश में दर्शन दिग्दर्शन मेरी जीवन यात्रा उनकी प्रमुख रचना है। 30 से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता साकत्यायन ने 100 से ज्यादा अधिक पुस्तकें लिखी। इस सूर की तरह बड़े धब्बे विस्फोट की अनुसंख्या। पिछले एक वर्ष में हुए दर्जनों विस्फोट से निकले सौर तूफान पृथ्वी के ध्रुवों तक पहुंचे। जनवरी 2024 में शुरू हुआ विस्फोटकों का दौर जारी। पूरब से पश्चिम तक 9 सनस्पॉट बड़े समूहों में बने। पालतू कुत्ते को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गई महिला। कहा कि वॉशिंगटन की घटना। फ्लोरिडा में सैंड फेस्टिवल। ये अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में सैंड फेस्टिवल, जिसे सुगर सैंड फेस्टिवल भी कहा जाता है, फियर 60 पर आयोजित होता है। यह एक वार्षिक टिकट वाली प्रदर्शनी जिसमें रेत की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ सेंट लुइस मिसूरी के डैन के वेल्चर डेनोसोर्स प्री हिस्टोरिक एडवेंचर एंड सैंड की तैयारी के दौरान रेत की मूर्ति पर काम करते हुए। युवाओं में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी। एंटीबायोटिक दवाओं से ज़्यादा इस्तेमाल से संभावित रूप से ही हो सकता है प्रतिरोध। तो विज्ञानियों ने 10,000 साल से विलुप्त भेड़ियों की प्रजाति को विकसित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए 2 भेड़ियों के बच्चे को विकसित किया जो विलुप्त हो चुके खूंखार भेड़ियों की तरह दिखते हैं। विज्ञानी बेथ साफिरो ने बताया कि विज्ञानियों ने जीवित ग्रे वुल्फ भेड़ी की प्रजाति से रक्त कोशिकाएं ली और इनमें CRISPR तकनीक के जरिए आप देखते हैं 20 अलग अलग जगहों पर जेनेटिक बदलाव किया। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल्स को पालतू कुत्ते के एग सेल्स में स्थानांतरित किया। भूर तैयार होने पर उसे सरोगेट्स में स्थानांतरित किया जिन्हें पालतू कुत्ते भी थे और 62 दिनों के बाद ये सबक पैदा हो गए। दोषपूर्ण जीन के कारण होता है फेफड़ों में छेद का जोखिम। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।